वेलकम फ्रेंड्स। आज से हम लोग बायोलॉजी के सेशंस को शुरू करने वाले हैं। आज से हम लोग बायोलॉजी के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं कंपटीशन में और जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं क्लास 11, 12 से जितने भी आते हैं जो बिहार पैरामेडिकल, एम्स पैरामेडिकल या रेलवे, आईएसएससी जैसे कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आज से हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर सारे बायोलॉजी के क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए चलते हैं आज हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन में पूछा गया है कि जीव विज्ञान के पिता कौन है। देखिएगा, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बार बार आ चुके हैं, वहीं हमने सारे क्वेश्चंस लिए हुए हैं। डेली हम लोग 10 से 15 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि जीव विज्ञान के पिता कौन है। ऑप्शन नंबर ए में है थियोफ्रेस्टस, ऑप्शन नंबर बी अरस्तु, ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट ब्राउन और ऑप्शन नंबर डी में है रॉबर्ट हुक। तो जीव विज्ञान के पिता हमारे अरस्तु साहब हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया कि जंतु विज्ञान, जूलॉजी के जनक कौन है। जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी के जनक कौन है। ऑप्शन नंबर ए में है थियोफ्रेस्टस, बी अरस्तु, ऑप्शन नंबर सी में है रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन नंबर डी में है रॉबर्ट हुक। तो बताइए आप लोग, जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी के जनक कौन है। तो जूलॉजी के जनक हैं वहीं अरस्तु, जिन्हें जो जीव विज्ञान के जनक हैं वहीं जंतु विज्ञान के जनक हैं। जंतु विज्ञान को भी इन्होंने ही डिस्क्राइब किया था और जीव विज्ञान को भी इन्होंने ही डिस्क्राइब किया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि वनस्पति विज्ञान यानी कि बोटैनी के जनक कौन है। वनस्पति विज्ञान, बोटैनी के जनक कौन है। ऑप्शन नंबर ए में पूछा गया है थियोफ्रेस्टस, ऑप्शन नंबर बी में पूछा गया है अरस्तु, ऑप्शन नंबर सी में रॉबर्ट ब्राउन और ऑप्शन नंबर डी में रॉबर्ट हुक। तो आप लोग बताइए वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। तो वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। वनस्पति विज्ञान के जनक हमारे थियोफ्रेस्टस साहब हैं। वनस्पति विज्ञान यानी कि बोटैनी के जनक थियोफ्रेस्टस हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। अगर किसी स्टूडेंट्स को ये सारे चाहिए पीडीएफ इंग्लिश मीडियम में, तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, हम इसका इंग्लिश फॉर्मेट भी दे देंगे पीडीएफ के रूप में, या इंग्लिश में क्वेश्चन भी सॉल्व करवा देंगे, उनके लिए अलग से वीडियो आएगा, या इसी में इंग्लिश क्वेश्चन और इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में दे दिया जाएगा। तो चलिए आप लोग बताइए क्वेश्चन का आंसर, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए में है पैडोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी में है जीव विज्ञान, ऑप्शन नंबर सी में है कोशिका विज्ञान और ऑप्शन नंबर डी में है शरीर विज्ञान। तो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। तो कोशिका का अध्ययन कहलाता है हमारा कोशिका विज्ञान। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में अधिकतर कोशिका विज्ञान नहीं आता है बल्कि साइटोलॉजी लिखा रहता है। तो हमने यहाँ पर इंग्लिश में लिख दिया है साइटोलॉजी। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है, कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी। अधिकतर ऑप्शन में साइटोलॉजी आता है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया कि सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी। सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी। ऑप्शन नंबर ए में है रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन नंबर बी में है अरस्तु, ऑप्शन नंबर सी में है रॉबर्ट हुक और ऑप्शन नंबर डी में है एंटोनी वन लियोनहॉफ। तो सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी। तो देखिए, सबसे पहले कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। यहाँ बहुत सारे लोग को कंफ्यूजन होगा, बहुत सारे जीके बुक में दिया हुआ है कि एंटोनी वन लियोनहॉफ ने कोशिका की खोज की थी। नहीं, वो सारा गलत दिया हुआ है। आप लोग एनसीईआरटी पढ़िए, ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिए हुए हैं, इसीलिए एनसीईआरटी में पूरा क्लियरिफाई कर दिया गया है कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। और आगे हम बताते हैं
कि एंटोनी वन लियोनहॉफ का भी कोशिका की खोज में क्या योगदान था। तो चलिए अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्लियरिफाई हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की थी। सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की थी। ऑप्शन नंबर ए में है रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन नंबर बी में है अरस्तु, ऑप्शन नंबर सी में है रॉबर्ट हुक ने 1665 में, ऑप्शन नंबर डी में है एंटोनी वन लियोनहॉफ ने 1674 में। तो सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की थी। सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज हमारे एंटोनी वन लियोनहॉफ ने की थी, वह भी 1674 में। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। अब आप लोग का कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि रॉबर्ट हुक ने जीवित कोशिका की खोज नहीं की थी। रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज की थी वह एक मृत कोशिका थे, लेकिन सबसे पहले कोशिका की खोज इन्होंने ही की थी, इसीलिए इन्हें रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। और देखिए हमने ईस्वी भी दे दिया है कि रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में ही कोशिका की खोज की थी, लेकिन वह मृत कोशिका थे। और सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वन लियोनहॉफ ने की, वो 1674 ईस्वी में, लगभग 9 वर्षों के बाद। तो चलिए अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 और भी डाउटफुल है। अब आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि फादर ऑफ साइटोलॉजी यानी कि कोशिका विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। अभी आप लोग बताइए फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन नंबर बी में है अरस्तु, ऑप्शन नंबर सी में है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन नंबर डी में है एंटोनी वन लियोनहॉफ। तो आप लोग बताइए फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहा जाता है। फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक को ही कहा जाता है। हमने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक को ही कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले कोशिका की खोज की थी। भले ही वह मृत कोशिका थे, लेकिन इन्होंने ही सबसे पहले कोशिका की खोज की थी, इसलिए रॉबर्ट हुक को ही फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया कि फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे कहा जाता है। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी यानी जीवित कोशिका विज्ञान का पिता। तो अब आप लोग बता सकते हैं कि फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन नंबर बी में है अरस्तु, ऑप्शन नंबर सी में है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन नंबर डी में है एंटोनी वन लियोनहॉफ ने। तो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे कहा जाता है। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी नंबर, एंटोनी वन लियोनहॉफ। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए तो फादर ऑफ साइटोलॉजी को आपने समझ लिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और बहुत ही कंफ्यूजन वाला सवाल था। तो आपने फादर ऑफ साइटोलॉजी समझ लिया रॉबर्ट हुक को, और फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी एंटोनी वन लियोनहॉफ को। तो अब जब भी कंपटीशन में या किसी भी एग्जाम में आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। चलिए तो अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिए हुए हैं, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज किसने की थी। कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज किसने की थी। केंद्रक कोशिका के एकदम सेंटर में होता है, जिसे न्यूक्लियस कहा जाता है। हमारा ऑप्शन नंबर ए है रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन नंबर बी है अरस्तु, ऑप्शन नंबर सी है रॉबर्ट हुक, और ऑप्शन नंबर डी है एंटोनी वन लियोनहॉफ ने। तो कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज किसने की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। हमारा ऑप्शन नंबर ए है रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन नंबर बी है स्लाइडेन तथा स्वान ने, ऑप्शन नंबर सी है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन नंबर डी है एंटोनी वन लियोनहॉफ ने। तो बताइए आप लोग कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। देखिए कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन का मतलब होता है कि यही लोग वे व्यक्ति थे जिन्होंने बताया था कि शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका ही है, अर्थात शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका है। इसी को कोशिका सिद्धांत कहा जाता है।
और इस कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था स्लाइडेन तथा स्वान ने, और इन्होंने ही बताया था कि शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। सबसे छोटी कोशिका, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है माइक्रोप्लाज्मा, ऑप्शन नंबर बी में है तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन नंबर सी में मादा युग्मक, ऑप्शन नंबर डी में नर युग्मक। तो सबसे छोटी कोशिका, ऑप्शन से ही आप लोग को पता चल गया होगा, सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। यह माइक्रोप्लाज्मा प्यूरोनिमोनिया जैसे जीवों में पाई जाती है यह कोशिका। तो वो भी सबसे छोटे जीव होते हैं और उनकी कोशिका भी सबसे छोटी ही होती है, इसीलिए सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा ही हुई। तब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया कि सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। सबसे लंबी कोशिका, ऑप्शन नंबर ए में है माइक्रोप्लाज्मा, ऑप्शन नंबर बी में है तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन नंबर सी में है मादा युग्मक, ऑप्शन नंबर डी में है नर युग्मक। तो आप लोग जानते हैं सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। ये क्वेश्चन बहुत बार कंपटीशन में आ चुका है और सबसे लंबी कोशिका की जगह सबसे बड़ी कोशिका करके दे देता है। तो देखिएगा, सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका नहीं है, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका मादा युग्मक की होती है। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका मादा युग्मक होती है और सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए में है माइक्रोप्लाज्मा, ऑप्शन नंबर बी में है तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन नंबर सी में है मादा युग्मक और ऑप्शन नंबर डी में है नर युग्मक। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो अभी हमने आपको बताया कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका मादा युग्मक है। बहुत सारे लोग एग्जाम में मार देते हैं तंत्रिका कोशिका, और बहुत सारी किताब में दिया हुआ है तंत्रिका कोशिका, गलत नहीं है, लेकिन तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका है। ऑप्शन में देखिएगा, अगर ऑप्शन में मादा युग्मक दिया हुआ है तो आपका मादा युग्मक सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहां सही होगा। चूंकि ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिए हुए हैं और एनसीईआरटी में आप लोग जानते हैं सारी चीज क्लियरिफाई किया हुआ रहता है, ये कहीं गूगल से डाउनलोड या लूसेंट से लेकर नहीं किया गया है। इसीलिए आप लोग इधर उधर से भटकते रहते हैं, आप लोग कभी अपने एनसीईआरटी को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। तो चलिए, एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम भी उतना किसके पास रहता है। तो हमने सारे एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन निकाले हुए हैं और सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, एक 11th और 12th का। तब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए में है माइक्रोप्लाज्मा, ऑप्शन नंबर बी में है तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन नंबर सी में है मादा युग्मक और ऑप्शन नंबर डी में है नर युग्मक। तो देखिएगा, क्वेश्चन में पूछा गया कि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। तो मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी कोशिका नर युग्मक है। यहाँ माइक्रोप्लाज्मा नहीं होगा, यहाँ नर युग्मक होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। चूंकि हमने आपको बताया कि माइक्रोप्लाज्मा प्लूरोनिमोनिया जैसे जीवों में होती है, यह मनुष्य में नहीं होती है। और मनुष्य की सबसे छोटी कोशिका नर युग्मक और मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका मादा युग्मक, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। तो अब आप लोग का कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। हाँ, अब आप लोग बताइए, यह मनुष्य के शरीर की नहीं, सबसे बड़ी कोशिका सभी जानवरों को मिलाकर। तो सबसे बड़ी कोशिका, ऑप्शन नंबर ए में माइक्रोप्लाज्मा, बी में तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन नंबर सी मादा युग्मक, ऑप्शन नंबर डी शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका। तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। यहाँ सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका होती है। तो आज का हमारा यही अंतिम क्वेश्चन था। तो
आप लोग को अगर PDF चाहिए तो आप लोग कमेंट में हमें बताइएगा। तो आज का इतना ही रहने देते हैं। हाँ, ध्यान रखिएगा ये सभी क्वेश्चन हमने NCERT से लिया हुआ है, ना कि किसी लूसेंट टूसेंट। या देखिएगा लूसेंट में भी बहुत सारे क्वेश्चन दिया हुआ है तो उनका आंसर सही तरह से क्लियरिफाई नहीं किया गया है, बहुत सारे क्वेश्चन गलत दिए गए हैं, क्योंकि ये लोग ऐसे ही क्वेश्चन बना देते हैं। कभी आप लोग NCERT पढ़िएगा तो NCERT में सब चीज़ क्लियरिफाई करके दिया हुआ है, तो ये सारे क्वेश्चन हमने NCERT से दिए हुए हैं। तो चलिए अब इतना ही रहने देते हैं। आज बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो गया, 15 क्वेश्चन। डेली हम लोग 10 से 15 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। तो आप लोग चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए तो गुड बाय, फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो में। तो बस आज का इतना है।